नमस्कार दोस्तों आज एक भूली बिसरी बात को याद कर लेते हैं। और भूली बिसरी बात जो है उसका संदर्भ जो है वो ये है कि जीवन भी एक उत्सव है और कुछ अर्थों में मृत्यु भी एक उत्सव माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी मृत्यु को अलग अलग ढंग से जीने का प्रयास करते हैं और उसका जो बोध है वो बिल्कुल ही लीक से हटकर होता है। मैं आपको दो चार उदाहरण देके उससे बात आगे बढ़ना आसान हो जाएगी। अभिनेता राजकुमार अपनी अनूठी चीज़ों के लिए बड़े चर्चित रहते थे हमेशा ही। और राजकुमार के दिल में राज कपूर साहब के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम होता था। हुआ यह कि जब राज कपूर की बेटी की शादी हुई तो राजकुमार के मन में आया कि मुझे वो बेटी जो है, जिस शख्स का मैं इतना सम्मान करता हूँ, उस शख्स की बेटी का तो जो रिश्ता है वो मेरे से भाई बहन जैसा हो गया। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभिनय की दुनिया में राज कपूर साहब को मैं अपना शिखर और अपना आदर्श पुरुष मानता हूँ और ये मानता हूँ कि वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे रहनुमा हैं और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और जब ये चीज़ें हैं तो मुझे अलग से कुछ विशेष रूप से करना चाहिए। तो उन्होंने एक चांदी का एक बहुमूल्य टी सेट ख़रीदा और उसके साथ कुछ और उपहार लेकर, कुछ शगुन का लिफाफा लेकर उन्होंने श्रीमती राज कपूर यानी श्रीमती कृष्णा कपूर को सौंपा कि ये मेरी तरफ से तुझ भेंट है और ये बच्ची के लिए आशीर्वाद है। तो कृष्णा कपूर ने एक बात कही थी कि नहीं, अगर आपने वाकई दिल से आशीर्वाद देना है तो मेरी बात मानिए, आप अपनी जेब से 1 रुपया निकालिए और अगर हो सके तो चवन्नी हो तो साथ में डालिए, 1.25 रुपया कर दीजिए और कुछ और चीज़ें जो हैं वो दीगर वो आप मेरी तरफ से ससम्मान शगुन के रूप में बच्ची को दीजिए और बच्ची को आपका आशीर्वाद जो है बहुत फलेगा। और जाहिर था कि उसी तरह से ये चीज़ें चलती। कुछ उनको राजकुमार को तकलीफ़ भी हुई कि मैं बड़े चाव से एक चीज़ लाया था। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये आप बच्ची को ना देना चाहें तो मैं इसे छोड़ जाऊंगा, आप किसी भी ज़रूरतमंद या किसी भी व्यक्ति को, शख्स को, जिसको आप अच्छा समझें उसको दे दें, लेकिन अब मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। बहरहाल आपने जो कहा है मैं वो 1 रुपया और कुछ सिक्के बिना गिने हुए मैं एक लिफाफे में डाल के आपको दे रहा हूँ। ये मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद उसके लिए है, लेकिन ये जो गिफ्ट लाया हूँ, उपहार लाया हूँ, वह वापस मैं नहीं ले जा पाऊँगा। इसे आप जिसको चाहें उसको दे दें। लेकिन राजकुमार के बारे में जो बात कहने वाली थी कि उन्होंने मृत्यु के बाद उन्होंने एक हिदायत दी थी अपनी वसीयत में कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दाह संस्कार का कोई तमाशा ना किया जाए, उसे पूरी तरह गोपनीय रखा जाए और मुझे गोपनीय तरीके से ही शमशान घाट में एक आम आदमी की तरह ले जाकर मुझे वहाँ पर मेरी अंतिम क्रिया हो। और उनकी इस अंतिम इच्छा का पालन उनके परिजनों ने किया। उन्होंने किसी को भी सूचित नहीं किया और सूचना बाद में दी गई जब दाह संस्कार हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों ने शिकवे शिकायत भी किए और कपूर परिवार की ओर से भी विशेष रूप से शिकवा शिकायत की गई कि उस शख्स का तो हमारे साथ इतना लगाव था तो कम से कम हमें इस बात की खबर तो दी जानी चाहिए थी। बहरहाल ये उनका एक अपना जीने का एक सलीका था कि गोपनीयता से हो, वो को मैं तमाशा नहीं करना चाहता। और देवानंद तो बिल्कुल अलग ढंग से उन्होंने अपनी वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि मैं इस मुल्क में जहाँ तमाशबीनों की संख्या ज़्यादा होती है, सही मानों में शोक मनाने वालों की संख्या कम, और मीडिया में बहुत ज़्यादा साक्षात्कार तरह तरह के मेरी नायिकाओं से किए जाएंगे और जिन्होंने मेरे साथ अभिनय किया उनसे किए जाएंगे, मेरे परिजनों से किए जाएंगे। तो जब उनको लगा कि मेरी सांस ज़्यादा उखड़ रही है तो वो चुपचाप एक दिन, उन्होंने, उन दिनों में कोई बंधन तो था नहीं, ना कोई वैक्सीन लगवानी पड़ती थी, तो उन्होंने चुपचाप लंदन की टिकट कटवाई और वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने अपने कुछ मित्रों को कह दिया कि बिल्कुल
ये ज़रूर करें कि जब मैं आखिरी सांस लूँ तो उसके बाद मुझे चुपचाप जो भी यहाँ पर हिंदुओं को जहाँ वो अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं, मुझे उस स्थान पर ले जाया जाए और वो मुझे चक्कर में ना डाला जाए। ज़िंदगी भर मैंने ज़िंदगी को एक तमाशा बनाया है और उसको खूब ढंग से जिया है, उसका लुत्फ़ लिया है, और मैं समझता हूँ कि जो मृत्यु का जो एक सुख है उसको मेरी आत्मा स्वयं महसूस कर सके, मैं इस बात के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो किसी को भी सूचित ना किया जाए। तो अजीब अजीब ढंग से लोगों ने अपने मृत्यु को मनाया, और हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं भी ऐसी हैं मित्रों, आपको भी याद होगा कि जब बहादुर शाह ज़फ़र जब आखिरी सांसों पे थे तो कुछ लोग ये बहस करते हैं कि ये शेर उनका नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये शेर आमतौर पे मौत के बाद लिखा जाता है। लेकिन अब इस बात की तस्दीक हुई है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, कि ये ज़फ़र ने खुद ही लिखा था और मौत से काफ़ी अरसा पहले लिख दिया था। उनको ये एहसास हो गया था कि अब ये जिस जेल में मुझे रखा गया है, रंगून की जिस जेल में मुझे रखा गया है, यकीनन मैं यहीं पर ही दफन होऊंगा, और इसलिए मैं उस दफन के एहसास और अंतिम दिनों के अंतिम लम्हों के एहसास ने उन्हें ये शेर लिखने पर विवश किया था। अंदर से आवाज़ आई थी और उन्होंने इस बात के लिए ये शेर भी अपनी मृत्यु से पहले ही लिख दिया था कि कितना ही बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। और कुछ एक अजीब एक बात होती है, हमारे यहाँ एक परंपरा भी है कि जब कोई बुज़ुर्ग बूढ़ा व्यक्ति परिवार का जब जाता है तो उसको बड़ी शान शौकत के साथ विदा करने के लिए अंतिम जो यात्रा है उसके आगे बैंड बाजे भी चलते हैं। तो उस वक्त हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो अवधारणा जो मृत्यु के बारे में है, वो एक उत्सव के रूप में होती है कि आदमी इतना भरा पूरा परिवार छोड़कर चला है तो उसको जो अंतिम विदाई है वो भरा पूरा परिवार बड़े शान शौकत के साथ दे, बड़े एक ये घोषणा के साथ दे कि ये एक ऐसे व्यक्ति का परिवार है जिसका भरा, एक ऐसे व्यक्ति की अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार हो रहा है और अंतिम यात्रा है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने पूरे के पूरे परिवेश को बहुत कुछ दिया, और उसकी एक भरा पूरा परिवार है जो बजाय रोने के उसको अंतिम विदाई के वक्त भी उसको उतने ही प्यार से, उतने ही सम्मान के साथ छोड़ने के लिए जाए। और मित्रों, मुझे इस संदर्भ में एक बात याद भी आ जाती है। पंडित जसराज जब तक जीवित रहे, महान संगीतकार, तो उनका जन्म जो था वो हिसार में हुआ था। तो उन्होंने स्वयं एक बार यात्रा के दौरान बताया कि मैं अपने जन्म स्थान, जन्म वाले गांव में, ज़िला हिसार था उन दिनों में, तो उस गांव में जब मुझे मन में आया कि मुझे उस गांव में एक बार जाना चाहिए, जिस गांव की मिट्टी में मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली थी और पहली बार कुछ दिनों के लिए उस मिट्टी से मैं खेलता भी रहा था, तो मन में उस गांव की याद आई और वो चले गए और उनको बड़ा सुख मिला। और उसी दौरान क्या हुआ, जिस रात वो वहाँ ठहरे, अगले दिन सुबह सुबह उनके पास एक गांव का एक अनपढ़ बेचारा भोला भाला किसान आया। वो सुने, तू पंडित जी तू बड़ा बड्डा बन गए। बजंतरी बोलते थे गांव में, बजंतरी का मतलब जो बैंड बाजा बजा सके, जो गा सके। तो मेरी इच्छा, यार तू आ तो गया ही है। उसने ये बड़े सादे ढंग से, सीधे सादे ढंग से, तू आ तो गया ही है। वो अपना जो बूढ़ा था ना वहाँ, एक बल्लू राम, वो मर गया, उसका आगा पीछा कोई है नहीं। तू आ गया है तो उसका अंत जो है उसका सुंदर हो जाए, उसका मरना जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तू ज़रा आगे जाके 2 बार बंसरी बुंसरी बजा दे, तू बोल देना गा के, और उसकी आत्मा को, उसकी रूह को बड़ी शांति मिलेगी। पंडित जसराज हैरान थे कि कितने सीधे साधे लोग हैं कि दुनिया में मेरा एक शास्त्रीय संगीतकार के रूप में इतना सम्मान है, और ये व्यक्ति भोला भाला गांव का ये मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि गांव का एक बूढ़ा मरा है तो मैं उसकी शव यात्रा के आगे आगे बैंड बजाता हुआ चलूं। तो ये एक परंपरा रही है हमारे जीवन में कि हम लोग मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में मनाने में विश्वास रखते रहे हैं, और इस बात के आचार्य रजनीश ने तो उसको बिल्कुल उत्सव की संज्ञा दी है। तो ये और बहुत सारे अन्य भी हैं संप्रदाय
जो मृत्यु को अलग ढंग से मनाते हैं। बहरहाल ज़िंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सम्मान एक पहलू को देते हैं जीवन वाले को, तो दूसरे पहलू को सम्मान भी आपको देना ही चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।